इधर त्वष्टा महाराज ने यज्ञ किया, इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व स्वाहा, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे। इधर मां सरस्वती आकर जिह्वा पलट देती है। देखिए, धर्म का परिणाम कभी उल्टा नहीं हो सकता। यदि आप धर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। धर्म में कोई खोट नहीं, कोई खराबी नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी खूब पूजा पाठ किया फिर भी अच्छा नहीं हुआ, तो धर्म खराब है। धर्म उपासना में कोई खराबी नहीं, खराबी तो आपके उद्देश्य में है। यदि उद्देश्य आपका विषय भोग होगा तो आपके लिए धर्म भी विपरीत कार्य करेगा। उद्देश्य यदि ऊंचा होगा तो पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। उद्देश्य यदि स्वतंत्रता होगी तो आपका एक एक अंग ध्यान बनेगा। आज त्वष्टा का उद्देश्य था विध्वंस, इस यज्ञ से ऐसा पुत्र हो जो किसी को मारे। मां सरस्वती ने अर्थ का उल्टा कर दिया। मां सरस्वती जिह्वा में बैठ गई। भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, भाषाओं का बर्ताव ठीक ठीक करना पड़ता है। रमेश को रमेशी बोले, रमेश नहीं बोलेंगे। रमेश बोलेंगे तो रमेश का अलग अर्थ होगा, रमेश का अलग अर्थ होगा। इसीलिए अभ्यास करें। भाषाओं का अभ्यास आवश्यक है, अति आवश्यक है। रुको मत जाने दो, मैं कहूंगा रुको कौमा मत जाने दो, मतलब रुक गए। मैं कहूंगा रुको मत जाने दो, वाक्य एक है, दो अलग अलग जगह कौमा लगा, अर्थ का उल्टा अर्थ हो गया। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर प्रहलाद महाराज के ऊपर खूब अत्याचार हो रहा है और हमको जाना है। सिंह भगवान आतुर है, 4 घंटे में कथा तो पूर्ण होती नहीं। बस इतना समझ लीजिए, भागवत सूत्र देता है, सच्चाई हो, ईमानदारी हो। यदि आपके जीवन में ईमानदारी हो, किसके प्रति पंडित जी? अपने ही अनुभव के प्रति, अपने ही अनुभव के प्रति ईमानदारी हो तो आपका पूरा जीवन यज्ञ बन जाएगा, यज्ञ बन जाएगा। और जो व्यक्ति ईमानदार है किसके प्रति? अपने प्रति, वो समाज की, देश की सेवा करता है। यदि आप लोहार हैं तो ठीक ईमानदारी से काम करें। यदि आप कलमकार हैं तो ईमानदारी से लिखें। आप जिस भी काम को करते हैं ईमानदारी से करें, आप देश की सेवा करेंगे। ईमानदारी से मैया गृहस्थ को संभाले, पुरुष पुरुषार्थ करे, वो देश की सेवा करेंगे। आज इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व स्वाहा, ऐसा पुत्र हुआ जो इंद्र से मरे। मैया ने उल्टा कर दिया, इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व, ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारे। उल्टा हुआ, इंद्र शस्त्रो, ऐसा पुत्र हो जो इंद्र से मरे। और वो पुत्र हुआ, जब वो हुआ वृत्ता, वृत्ता हुआ, वृत्ति प्रचंड थी, चारों तरफ हाहाकार, देवन तके मेरु गिरि खोहा, बचाओ राम बचाओ नाथ। वज्र का निर्माण किया गया, युद्ध की बेला आई। इंद्र एक और, दूसरी ओर वृत्तासुर, मधुवंती। और जैसे ही युद्ध की बेला आई, संध्या की बेला थी, राग मधुवंती का बयार था और वृत्तासुर खड़ा हो गया। इंद्र कहता है, सावधान वृत्तासुर, आज तेरी अंतिम बेला है। वृत्तासुर ने देख लिया कि मौत मेरे सामने है, और जैसे ही मौत को देखता है, आज भागवत में जितने वक्ता हैं या संत समाज में वृत्तासुर की इस पावन स्तुति की खूब प्रशंसा है। वृत्तासुर ने जो स्तुति गान किया, बंधुओं सच कहता हूं, स्वयं तो रोने लगा, भगवान भी रो दिए।
आज जब देखा मृत्यु पास है, वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र ठहर जाओ, आज तेरी मेरे बीच युद्ध होनी है। मैं जानता हूं वो जो वज्र है, वज्र का अर्थ संकल्प, और संकल्प से राक्षस का अंत होता है। लेकिन मुझे तो आज स्थिति करने दे। अजात पक्षा इव मातरम खगा, एक घोंसले में पक्षी अपने छोटे से चिड़िए को छोड़कर जाती है, उड़ती है, संध्याकालीन बेला होती है नाथ, वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है। बस वैसे ही मैं आज तेरी प्रतीक्षा करता हूँ नाथ। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यं यथा वसतरा क्षुधार्ता। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर चला जाता है, वर्षों बीत जाता है, आज प्रेमिका को और कोई प्यास नहीं, एक बार अपने प्रेमी का दर्शन करना चाहती है। बस वही आस मेरी है नाथ, आ जाओ नाथ, आ जाओ नाथ, आ जाओ। तेरा ही चिंतन, तेरा ही कीर्तन, तेरा ही वंदन करूं मैं, ऐसा मनोहर दर्शन करूं और ऐसा मगन सा रहूं मैं। अरे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे मुझे तो आपका भक्त भी नहीं बनना है, अरे प्रभु आपके चरणों का दास भी नहीं बनना है। आज ये कहता है दासो नु दासो नु दासो नु दासो। हे नाथ आपके चरणों को कोई स्पर्श करे, उसके चरणों को कोई और भक्त स्पर्श करे, उसके चरणों को, उसके चरणों को, जो अंतिम दास होगा उसके चरणों की धूली मेरे माथे में लग जाए। धन्य है वृत्तासुर। और जैसे ही प्रार्थना पूरी करता है, आंख खोलता है और कहता है इंद्र सावधान हो जा, आज तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। यदि जीत गया तो इंद्रलोक मेरा, और हार गया तो मैं सीधे प्रभु के उस पावन धाम में चला जाऊंगा। एक राक्षस को भी प्रेम हो जाता है, और जब वो पुकारता है, इंद्र और वृत्तासुर के बीच युद्ध होता है। वृत्तासुर का देह का अंत तो हो जाता है, लेकिन वृत्तासुर की वाणी आज भी अमर